नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा हम आप सभी कक्षा 9th गणित ब्रिज कोर्स 2024-25 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के द्वारा आज हम पूर्णांक के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम 5 कार्यपत्रकों को हल कर चुके हैं। तो आज हम पुनः कार्यपत्रक 6 में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक 6 पूर्णांकों पर आधारित कार्यपत्रक। इसमें निर्देश दिया गया है पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह ध्यान रखें। अब देखो, यहाँ पर जो हमें पूर्णांक दिए जाएंगे, उन पूर्णांकों को जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस समय हमें चिन्हों का जो विशेष ध्यान देना है वो किस बात पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले नंबर एक में हम देखते हैं कि समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह वही रहता है। जब हमें दो पूर्णांक दिए जाएंगे और उन पूर्णांकों के जब चिन्ह समान होंगे, या तो दोनों प्लस प्लस के होंगे या दोनों माइनस माइनस के होंगे, तब तो समान होंगे। तो समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, तब हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे और उसी का चिन्ह रहेगा। जैसे -2 और -4 चिन्ह समान है, तो हमने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, 2 और 4 6, और माइनस का चिन्ह लगा दिया, चिन्ह वही रहता है। एक नियम हो गया। अब हम दूसरा नियम देखते हैं कि असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। यानी जिसकी संख्या बड़ी होगी, अगर धन की संख्या बड़ी है तो धन का चिन्ह आएगा, ऋण की संख्या बड़ी है तो ऋण का चिन्ह आएगा। कब? जब असमान चिन्ह वाली संख्याएं होंगी। जैसे 4 - 6, तो यहाँ 4 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो असमान चिन्ह है, इसलिए ये घटेंगे। अब 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, लेकिन 2 किसका है? माइनस का है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये 2 नियम हो गए। इसके बाद तीसरा नियम आता है, यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है। यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है। कैसे गुणा होता है? देखिए, उदाहरण के लिए कह रहे हैं, जब एक प्लस की संख्या का गुणा दूसरी प्लस की संख्या के साथ होगा तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। अर्थात जब प्लस का गुणा कोष्ठक के +2 से होगा, क्योंकि इस प्लस का गुणा इससे हो रहा है, या इसको हम इस तरह से समझें कि यदि कोष्ठक के बाहर प्लस का चिन्ह लगा है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, वह ज्यों का त्यों रहता है। +2 है तो +2 ही रहेगा। अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं और गुणा हो रहा है तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। इसके बाद जब दोनों संख्याएं माइनस की होंगी, जब एक माइनस का गुणा दूसरी माइनस की संख्या से होगा तो दोनों के गुणा करने पर हमारा उत्तर प्लस में होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 बन गया। तो जब दोनों प्लस की संख्याएं होंगी, गुणा होगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। जब दोनों संख्याएं माइनस की होंगी, गुणा होगा तब भी प्लस आएगा। इसके बाद जब एक संख्या माइनस की होगी और दूसरी प्लस की होगी और उन दोनों में गुणा होगा तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। और इसी प्रकार यहाँ उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जब कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है
तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ +2 है तो उत्तर में आ गया -2। इसी प्रकार से जब प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से होगा तब भी हमारा उत्तर माइनस में आएगा। यानी प्लस यदि कोष्ठक के बाहर है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, वह सेम वही रहता है। तो ये आपने 4 नियम गुणा के रूप में समझ लिए हैं। जब दोनों प्लस संख्याओं का गुणा होगा तो प्लस आएगा, जब दोनों माइनस की संख्याओं का गुणा होगा तो प्लस आएगा। जब एक संख्या माइनस की होगी, चाहे माइनस आगे की संख्या में लगा हो चाहे बाद की संख्या में लगा हो, यदि दो में से एक संख्या माइनस की है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। अब वो माइनस चाहे आगे लगा हो या पीछे लगा हो, हमारा उत्तर माइनस में आएगा। या आप इस तरह से समझें कि जब एक माइनस होगा तो उत्तर माइनस में आएगा, जब 2 माइनस होंगे तो उत्तर प्लस में आएगा, जब 3 माइनस होंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, जब 4 माइनस होंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। यानी सम बार यदि माइनस होगा तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा, और यदि माइनस विषम बार है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। इस प्रकार से अब नोट भी दिया गया है कि जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता वहाँ धन का चिन्ह माना जाता है। अब आप नीचे दिए गए हैं प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों को हल करें। यहाँ लिखा -2 -3, तो चूंकि दोनों माइनस की संख्याएं हैं और यहाँ प्लस माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह समान है, इसलिए 2 और 3 को जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें जितने भी दिए गए हैं इन सबको हम एक एक करके आराम से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे प्रश्न में भी हमें दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि संख्या A का संख्या B के साथ योग ज्ञात करो। तो हमें A और B का योग ज्ञात करना है, तो हम योग ज्ञात के रूप में लिखेंगे और इसको भी हम प्लस के रूप में लिखेंगे और इन दोनों को सरल कर देंगे। इस प्रकार से हम बारी बारी से जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं हम उन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और नीचे तीसरे प्रश्न में संख्या A में से B को घटाइए। जब हम A में से B को घटाएंगे यानी A माइनस B, तो A का मान हमें -20 दिया है और माइनस चूँकि घटाना है और B का मान हमें -30 दिया है, तो हम -20 और कोष्ठक के बाहर माइनस लगा है इसलिए अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, +30। अब चूंकि इन दोनों में से एक माइनस है तो हम घटाएंगे, तो 30 में से 20 घटाए तो हमारा उत्तर 10 आ गया और प्लस में आया क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। इसी प्रकार से हम इसके दूसरे और तीसरे प्रश्न को भी आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद ये चौथा प्रश्न दिया गया है। चौथे प्रश्न में भी हमें चौथा, पाँचवा, इन सभी प्रश्नों को हम इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि सरल करो। अब हमें यहाँ पर 3 अंक दिए गए हैं, -3 माइनस इंटू -2 + 3, तो हम इसको भी इसी प्रकार से कर लेंगे। पहले हम सरल कर लें -3, और चूंकि कोष्ठक के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, +2 और +3। अब चूंकि ये दोनों प्लस के हैं और एक माइनस का है तो -3 ज्यों का त्यों लिख लिया, और ये दोनों समान चिन्ह हैं तो हम जोड़ देंगे और प्लस का चिन्ह आएगा। अब +5 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, चूंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं हम उन सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से बारी बारी से सभी को हम हल कर लेंगे। अब आप देखें कार्यपत्रक 7, तो इस कार्यपत्रक 7 में निम्न संख्याओं का गुणा करो। अब हमें गुणा करना है, तो उदाहरण के लिए दिया गया है कि 4 गुणा -2, तो 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8। अब चूंकि 4 प्लस की संख्या है और दूसरी माइनस की संख्या है, तो जब हम प्लस और माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर माइनस में आता है, क्योंकि इन दो में से एक माइनस है। जब एक माइनस होगा तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा, जब 2 माइनस होंगे तो उत्तर प्लस में आएगा, जब 3 माइनस होंगे तब भी उत्तर हमारा माइनस में आएगा। इसी प्रकार से इसमें दिया गया है कि यहाँ 4 का चिन्ह प्लस है, 2 का चिन्ह माइनस है, अतः प्लस का गुणा जब हम माइनस की संख्या से करेंगे तो उत्तर में हमें माइनस
का परिणाम प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है कि सरल करो। -5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौके 20 और एक चिन्ह माइनस का है, इसलिए माइनस का 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जितने भी इसमें दिए गए हैं हम उन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया है कि सरल करो, तो हम इस प्रकार से इनको सरल कर सकते हैं। पहले हम बारी बारी से 2 का 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6, चूँकि दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस बन जाएगा। और इसके बाद -4 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, फिर 6 चौके 24 और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी दिए गए हैं हम चिन्हों का ध्यान रखते हुए सभी संख्याओं के गुणा हम आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आते हैं कार्यपत्रक 8 में। तो आप कार्यपत्रक 8 में देखेंगे संख्याओं का भाग। तो हम भाग कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक नोट दिया गया है कि समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल धनात्मक प्राप्त होता है तथा असमान चिन्ह वाली संख्याओं का ऋणात्मक प्राप्त होता है। अगर चिन्ह समान है तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वह धनात्मक होगा, और यदि चिन्ह विपरीत हैं असमान चिन्ह वाली संख्याओं का ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो जैसे में देखते हैं -12 भागे -6, चिन्ह समान है तो हमें उत्तर प्लस का मिलेगा। तो -12 बटे -6, तो हम 6 से भाग दे देंगे 12 में, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो 2/1 अर्थात 2 प्राप्त होगा। अब असमान चिन्ह का देखते हैं, 4 भागे -2, तो हमने लिखा 4 बटे -2, तो 2 से भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, तो उत्तर हमारा माइनस में आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 1 में कहा गया सरल कीजिए, तो हम इनको सरल भी कर सकते हैं, जैसा कि -15 भागे -5, तो पहले हम लिखेंगे -15 बटे -5, चूँकि चिन्ह समान है तो चिन्ह भी कैंसिल हो जाएगा और 5 का भाग 15 में देंगे, 5 × 15। इसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे -25 बटे -5, चिन्ह समान है इसलिए धनात्मक आएगा, 5 का भाग 25 में देंगे, 5 × 25। इसके बाद तीसरा दिया गया है 36 भागे -12, तो 36 बटे -12, अब यहाँ 12 का भाग 36 में दे देंगे, 12 दूनी 24, 12 × 36, तो यहाँ उत्तर -3 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी हमें प्रश्न दिए गए हैं हम उन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब इस प्रकार से इसमें भी दिया गया है, बटे में भी दिए गए हैं -2 गुणे -8 बटे -4 गुणे 2, तो अब चूँकि गुणा के रूप में दिए हैं और भाग में हैं तो हम इनको आसानी से काट भी सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब चूँकि ऊपर दोनों समान चिन्ह है इसलिए धन का आएगा और नीचे विपरीत चिन्ह है माइनस का आएगा, तो ऊपर लगा दिया -2 एकम 2 और 1 एकम 1, 1 का भाग -2 में देंगे तो हमारा उत्तर -2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें जितने भी दिए गए हैं हम उन सभी प्रश्नों को एक एक करके इनको सरल करते हुए उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पूर्णांक के चैप्टर में हमने जितने भी प्रश्नों को सरल किया है, तो अब हम एक परीक्षण के माध्यम से अधिगम परीक्षण किसका करते हैं, पूर्णांकों का। तो हमने पूर्णांक को जो इस चैप्टर में समझा है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर दोहराया गया है। तो हम इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि हमने इन सभी प्रश्नों को समझ लिया है। तो आप इस तरह से देखते जाएंगे। दूसरे प्रश्न में भी हमें कुछ गुणा करने के लिए संख्याएं दी गई हैं, तो हम इनका गुणा भी कर सकते हैं और संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। तो चूंकि हमें इस प्रश्नों को भी समझ चुके हैं, एक बार पुनः इसको हम देख लेते हैं। -4 और +6 को जब हम सरल करेंगे तो +2 उत्तर आएगा। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना करके सबसे पहले हमें -4 पर जाना है, तो हम 0 से जाएंगे -4, -1, -2, -3, -4। -4 पर पहुंचने के बाद यहाँ तीर का निशान लगा के -4 लिख लेंगे। अब इसके बाद 4 के बाद जाना है +6, तो चूंकि प्लस की संख्याओं को हम दाहिनी तरफ चलते हैं तो 6 चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस तरह से हम ऊपर से निशान बना करके यहाँ पर 2 पर पहुँच जाएंगे, जो कि हमारा उत्तर होगा। तो इसमें जितने भी प्रश्न हमें दिए जाएंगे हम उन सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से एक एक करके आसानी से हल
कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप इसके अगले चैप्टर को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।